हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वर्ब के महत्वपूर्ण टॉपिक का, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चों आज के सेशन में हम लोग यादगार बना सकें। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यहाँ पे जो सेंटेंस होता है वो होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों यहाँ पे। और फिर हम लोग बात करेंगे सेंटेंस का जो यूज आप करते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चन जो आते हैं कैसे आते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सुबह सुबह का समय बच्चे यहाँ पे, रात में मैं क्लास नहीं ले पाया था, जिसकी वजह से मैं अभी क्लास लेना पड़ रहा है यहाँ पे। तो एक बार सब लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े, एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखना है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें सेंटेंस में, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं बच्चों यहाँ पे। देखिएगा बच्चों यहाँ पे डीके सर की बात करें यहाँ पे, तो डीके सर हमारा क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। समझना बेटा, यहाँ पे डीके सर क्या हो गया बच्चों, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे बेटा यहाँ पे, तो ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास 1 नंबर का हमेशा बनता है यहाँ। ठीक है बेटा। तो डीके सर और यहाँ पे लिखा है बेटा टीचर्स। बात समझना बच्चों, यहाँ पे डीके सर टीचर्स और यहाँ दिया बच्चों यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पे, डीके सर क्या हो गया बेटा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हो आप बेटा यहाँ पे। और सब्जेक्ट की बात करें और यहाँ पे जो एक्शन कर रहे हैं बेटा, वो हमारा वर्ब हो गया। बात समझना बच्चों यहाँ पे, एक्शन जो हम कर रहे हैं वो हमारा वर्ब हो गया, और डीके सर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और यू जो है बेटा यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को अगर हम देखिए बेटा यहाँ पे 2 भागों में बांट देंगे। एक सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है बेटा, और एक होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे हैं, समझिए बेटा यहाँ पे। जैसे डीके सर की जगह पे अगर मैं ही लिख दूं, बात समझना बेटा, तो ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट है बेटा। दीपा की जगह पे अगर मैं सी लिख दूं, ये भी हमारा सब्जेक्ट है बेटा। पेन की जगह पे अगर मैं इट लिख दूं, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन सिंगुलर है। 1 पर्सन की बात करेंगे बेटा, आई के साथ एम लगाते हैं, आई के साथ वाज लगाते हैं। ये 2 जगह आई जो होता है बेटा, ये यूज होता है एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ध्यान देना, 2 जगह सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है आई। अदरवाइज आप यूज करोगे अगर ग्रामर में आई का, तो हमेशा आई जब वर्ब के रूप, सब्जेक्ट के रूप में आई हैव अ बुक बोलते हैं, वी हैव अ बुक बोलते हैं। तो आई, वी, यू, दे, या 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन हो, या बॉय में यस लगा दो, गर्ल में यस लगा दो, बुक में यस लगा दो, तो समझ लेना सारे के सारे हो जाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। एक बार मैं साइड में हट जाऊँ, नोट कर लीजिएगा जरा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया होगा। अब मुझे लग रहा होगा बच्चों आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी यहाँ पे। एक बार हमें बता देना कि इज इट क्लियर एवरीथिंग। तो सारी चीज़ें अगर आप लोगों को क्लियर है, मेरी बात क्लियर आ रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए बच्चा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर अगर आ रही हैं आप लोगों को, तो एक बार जरूर हमें बताइएगा। चलिए सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे सेशन को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। अब हम बात करते हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं साथियों। बहुत ही प्यारा वर्ड है जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। छोटी छोटी बातें आपको हम साथ लेकर चलेंगे बच्चों, और फायदा बहुत होने वाला है। देखिए बेटा, हेल्पिंग वर्ब एक होता है मेन वर्ब, एक होता है स्टेटिव वर्ब, और एक होता है बच्चों मॉडल वर्ब। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में बांटेंगे। एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा, और एक होता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। दोनों ध्यान देना बेटा यहाँ पे। जैसे इज से बना है आर, वाज से बना है वर, हैज से बना है हैव, हैज से बना है हैव। तो ये हैज याद रखना बच्चों यहाँ पे। और डिड का डिड होता है, हेड का हेड होता है, एम का आर होता है। तो ये वाले सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गए हैं, तो ये वाले बच्चे हो गए हमारे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। वहीं पे अगर बात करें बच्चे यहाँ पे वर्ब को अगर हम देखें, तो हम मेन वर्ब को 5 भागों में बांटते हैं बेटा। एक होता है बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बोलो बेटा हाँ है ना। एक होता है बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एक होता है बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक होता है बेटा V4 फॉर्म, और एक होता है बेटा V5 फॉर्म। बच्चों V1 का मतलब होता है जब सब्जेक्ट हमारा होता है प्लूरल वर्ब, जब वर्ब प्लूरल होता है बच्चों उसको V1 कहते हैं। और बेटा जब किसी वर्ब में यस और यस लगाते हैं, उसको हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ये हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया, ये हमारा प्लूरल वर्ब हो गया, ये ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से कोई मतलब नहीं है। बस याद रखना किसी भी वर्ब में, क्या मैंने बोला, किसी भी मेन वर्ब में बेटा अगर आप यस और यस जोड़ते हो, जैसे बेटा यहाँ पे वो में यस लगा है ना, तो ये V5 बन जाता है, और V5 अपने आप में सिंगुलर वर्ब कहलाता है। ठीक है, और कुछ भी ना जोड़ें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो अपने आप में कहलाता है बच्चों प्लूरल वर्ब। जैसे गो लिखा है, ये प्लूरल वर्ब कहलाता है। इतनी बातें आपको ध्यान देना। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? अब आता है बेटा कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे वे वर्ब जिसमें हम लोग आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, वो हमारे फीलिंग को दिखाता है, वो स्टेटिव वर्ब कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं बेटा, लव सही है, आप किसी से ये थोड़ी नहीं बोलते आई लव यू। क्यों? क्योंकि प्यार तो खुद से हो जाता है ना।
किसी से जबरदस्ती थोड़ी नहीं होता है। आप किसी से गुस्सा करते हो, नफरत करते हो, तो ये थोड़ी नहीं बोलोगे कि आई हेट यू। क्या बोलेंगे बेटा? आई हेट यू। क्योंकि हेट हमारा स्टेटिव वर्ब, वे वर्ब जो आपके फीलिंग को दिखाते हैं, जो खुद से हो जाते हैं ना, उसी को स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। और इसमें कभी आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए, नो सही है, नोइंग गलत, वांट सही है, वांटिंग गलत, अंडरस्टैंड सही है, अंडरस्टैंडिंग गलत, होप सही है, होपिंग गलत। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी स्टेटिव वर्ब कहते किसको। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? एक बार थम्स अप दिखा दो जल्दी से। अगर आप लोगों की ये बातें क्लियर है, एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दीजिए। सर गॉट इट। अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे मॉडल वर्ब के बारे में। और मॉडल वर्ब हमेशा हमारी इच्छा को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा बच्चों? इच्छा को। जब हम विश की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे मॉडल वर्ब आता है। जैसे बेटा अगर यहाँ पे मे लिखा है बेटा, तो मे मॉडल वर्ब होता है। याद रखना बच्चों, मे मॉडल वर्ब होता है, माइट भी मॉडल वर्ब होता है, और कैन मॉडल वर्ब होता है, कुड मॉडल वर्ब होता है, शैल मॉडल वर्ब होता है, शुड मॉडल वर्ब होता है। बच्चों कौन सा होता है? मस्ट मॉडल वर्ब होता है। विल मॉडल वर्ब होता है, वुड मॉडल वर्ब होता है ना, आउट टू मॉडल वर्ब होता है, यूज टू मॉडल वर्ब होता है। ये सारे के सारे हमारे मॉडल वर्ब। अब इनकी यूज हम आपके बारे में बताएंगे बच्चों कि इनकी यूजेस कैसे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मोटा मोटी समझिए कि मॉडल वर्ब हमारी इच्छा को दिखाते हैं, उसे हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है बच्चे यहाँ पे? अब मे का यूज कहाँ पे करते हैं बेटा? जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो वहां पे मे लगाते हैं, मे आई हेल्प यू। दूसरी बात, मे का यूज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, ज्यादा संभावना दिखाने के लिए करते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई 100 नंबर में अगर आपके 90 नंबर आ गए तो यू मे पास, और 100 में अगर बच्चों आपके 15 नंबर आ गए तो आप यू माइट पास। तो कम संभावना दिखाने के लिए माइट, ज्यादा संभावना दिखाने के लिए मे लगाते हैं। कैन का यूज होता है बच्चों दोस्तों के लिए, यानी कभी हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे दोस्तों के लिए, यानी फ्रेंडली रिक्वेस्ट की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे कैन लगाते हैं। कैन का पास्ट बच्चों यहाँ पे कुड होता है। शैल का पास्ट बच्चों शुड होता है। शुड का यूज बच्चों हमेशा हम लोग करते हैं एडवाइस के लिए, यानी कभी भी अगर बात करें बच्चों यहाँ सलाह देने के लिए तो हम लोग क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है बेटा, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, ध्यान देना बेटा, लिस्ट का यूज हमेशा शुड के साथ करते हैं, और लिस्ट के साथ कभी नॉट नहीं लगाते, निगेटिव नहीं देता है। ध्यान देना, LEST लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है। ठीक है। मस्ट का यूज कब करते हैं? जब कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब मैं यूजेस के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, आपसे चर्चा करूंगा बेटा, ये अभी भी क्लास हुई, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे मे के बारे में, तो मे जो होता है बेटा यहाँ पे, ये ज्यादा संभावना दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जब संभावना ज्यादा दिखाना हो तो वहां पे हम लोग मे का यूज करते हैं। किसी को ब्लेस करने के लिए, किसी को विश करने के लिए, किसी को कर्ज करने के लिए, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम हमेशा बच्चे मे का यूज करते हैं। ये बात को ध्यान रखना बेटा। तो ज्यादा संभावना दिखाने के लिए मे लगाते हैं। पहली बात, जैसे हमने कहा विश करना है किसी को, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस, यहाँ पे मे का यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा मेरी बात। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि माइट का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो आपको सिंपल सा जवाब देना बेटा, माइट का यूज होता है हमेशा कम संभावना दिखाने के लिए। जैसे 100 में अगर आपके 15 नंबर मिल गए और आपसे कोई पूछे कि बताइए आपके पास होने की संभावना ज्यादा है कम, तो बोल दूंगा ना कम, तो यू माइट पास। तो बच्चों लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? माइट लगाते हैं। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए बच्चों हम लोग मे लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों। कैन की बात करें बेटा, यहाँ पे कैन का यूज होता है हमेशा फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। जब अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट की बात करें, कैपेसिटी दिखाने के लिए, क्षमता दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, और प्रेजेंट टेंस में इसका यूज किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है बेटा। कुड का यूज अगर बात करें बच्चे, यहाँ पे कुड का यूज हमेशा पास्ट फ्रेंडली रिक्वेस्ट को दिखाता है बेटा। यहाँ पे ये पोलाइटनेस को दिखाता है बेटा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक का साइन जब लगा है तो पोलाइटनेस के लिए यूज किया जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेल का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो आपको जवाब देना है बेटा यहाँ पे आई और वी के साथ। ध्यान देना बेटा, आई और वी के साथ अगर प्रश्नवाचक का साइन दिया है तो आपको सेल ही लगाना है। और अगर इंट्रोगेटिव साइन नहीं दिया है तो आई और वी के साथ विल भी लगा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, शुड का मतलब होता है चाहिए। बोलो बेटा, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। सलाह देने के लिए, किसी को अगर आप एडवाइस दे रहे हो तो वहां पे शुड लगाते हैं। दूसरी बात कह रहा है बच्चों लिस्ट के साथ, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है। लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है। और इसके साथ बच्चों कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज इट गिव्स निगेटिव सेंस। इसका हिंदी में मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। हमने बोला पढ़ाई कर लो आप, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, तो वहाँ पे LEST लेस्ट का यूज करेंगे। तो इसका मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो। याद रखना बच्चों, यहाँ पे इसका मतलब होता है बच्चों कहीं ऐसा ना हो। तो इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, यानी बच्चों ये हमेशा निगेटिव नहीं देता है। इसीलिए बच्चों इनके साथ शुड तो लगेगा, लेकिन इनके साथ हम कभी नॉट यूज हम लोग नहीं करेंगे। आई होप कि ये बात और ये कंटेंट आपके लिए बहुत प्यारा होगा, समझ में आ रहा होगा।
बच्चों मस्ट का मतलब होता है जब कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है, तो वहां पे बच्चों जैसे हम कहते हैं कि आपको एक नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो वहां पे लिखेंगे बच्चों यहाँ पे मस्ट। तो कंपल्सन दिखाने के लिए बच्चों हमेशा मस्ट का यूज किया जाता है, कोई चीज जरूरी दिखाने के लिए बेटा हमेशा मस्ट का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, याद रखना बच्चों यहाँ पे, और आपसे यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिएगा, यहाँ पे हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ही शानदार चीजें हैं और आपसे गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे, इस चीज को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे बेटा यहाँ पे, कि बताइए बच्चों यहाँ पे विल का यूज कैसे किया जाता है। सारे सब्जेक्ट के लिए यूज होता है बच्चों यहाँ पे विल लगता है, जैसे मैंने बोला आई के साथ भी विल लगा सकते हैं, सी के साथ भी विल लगा सकते हैं, ही के साथ भी विल लगा सकते हैं। और वुड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं बेटा यहाँ पे, वुड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, पोलाइटनेस के लिए, जब कभी विनम्र भाव दिखाना हो बेटा ना तो वहाँ पे वुड लगाते हैं, और ये लाइक के साथ हमेशा कम संभावना दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, कम संभावना दिखाने के लिए किया जाता है। आउट टू मोरल एक्टिविटीज के लिए किया जाता है, नैतिकता दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बोला बच्चे यहाँ पे आपको अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए, है ना, आपको अपने देश की रक्षा करना चाहिए, तो मैंने प्यार बच्चे आप लिखा यहाँ पे यू आउट टू स्टडी, यू आउट टू स्टडी, आपको पढ़ाई करना चाहिए बच्चे यहाँ पे। तो अगर ये सब्जेक्ट दिया बेटा यहाँ पे आउट टू दिया बच्चे यहाँ पे, तो हमेशा याद रखना बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यहाँ से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आपको अपने माँ बाप की केयर करनी चाहिए, तो वो आपकी मोरल एक्टिविटी होगी। मोरल एक्टिविटी में क्या होता है कि आप जैसे आपने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा है ना, तो अगर आपसे कोई बोले कि क्या आप किसी को हेल्प कर सकते हो, तो बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि बेटा आपको हेल्प करना ही करना है, ये ध्यान देना बच्चों। मोरल एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी नैतिकता जो कहती है कि हाँ भाई चलो हमें किसी की मदद कर देनी चाहिए, तो वहीं पे हम लोग आउट टू का यूज करते हैं। समझ में आ रहा बात, ध्यान देना बच्चों, आउट टू का यूज होता है जब हम कभी भी मोरल एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे नैतिकता दिखाने की बात करेंगे बेटा, तो वहां पे हम लोग आउट टू का यूज कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें प्यार बच्चे यहाँ पे यूज टू के बारे में, अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ पे यूज टू का यूज कहाँ पे होता है, तो पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए, पास्ट की आदत दिखाने दिखाने के लिए बच्चों हमेशा हम लोग यूज टू का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना बेटा। जैसे बच्चों अगर आपसे कोई पूछे नीड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो नीड का यूज बच्चों हमेशा मेन वर्ब के रूप में करते हैं, मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। ये 3 कंडीशन में याद रखना बच्चों नीड का यूज किया जा सकता है। और डेयर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं बेटा, यहाँ पे ये मेन वर्ब का भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, और बच्चों ये मॉडल वर्ब का भी काम करता है। बट कैसे करता है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत ही आराम से। इन 3 कंडीशन में याद रखना बच्चों नीड का यूज। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होंगी बेटा यहाँ पे कि कैसे यूज करना बच्चे यहाँ पे डियर का, कैसे यूज करना है बेटा नीड का। आई होप कि सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। बना लेंगे क्वेश्चन हमारे पास। अब आ जाओ बच्चे यहाँ पे कि यहाँ पे सवाल हमारे पास कैसे बनेंगे बच्चे, यहाँ पे इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया बच्चे यहाँ पे यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्ट्रीम दोज हु आर डेंजरस टू आवर सोसाइटी नो एरर। अब ये सीजीएल 2022 में सवाल पूछा गया और आपसे पूछ रहा कि इस पार्ट में कहाँ पे एरर है, तो बच्चों मस्ट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब का रूल हमने आपको बताया नहीं, अभी बता रहे हैं आपको। एक बात याद रखना बेटा, जब कभी भी मॉडल वर्ब आता है ना, सब्जेक्ट के साथ अगर बच्चों कभी भी मॉडल वर्ब आता है, सब्जेक्ट के साथ अगर मॉडल वर्ब आता है बेटा, तो हमेशा मेरे प्यारे बच्चे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर कभी भी मॉडल वर्ब आता है बेटा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं। तो ये जो हेल्ड है बेटा, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे होल्ड होना चाहिए था। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेटा फर्स्ट फॉर्म, यानी बी पार्ट में करना।
सब्जेक्ट के बाद अगर बच्चों अगर बात करें कैन की, या बात करें बच्चों हम लोग कुड की, या बात करें बेटा सेल की, या बात करें बच्चों शुड की, या बात करें बच्चों मे की, या बात करें बेटा माइट की, या बात करें बेटा यहाँ पे विल की और मस्ट की, वुड की, यूज टू की, हाउ टू की, तो इनके साथ हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ये ध्यान रखना बच्चों। हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना बच्चों। जैसे मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे यू माइट गॉन, तो बच्चों यहाँ पे गॉन नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे हमेशा गो होगा। और एक चीज और याद रखना, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद कभी भी टू का यूज नहीं करते, प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं करते, ये बात ध्यान देना बच्चों। तो अगर इसके साथ टू लगाओगे ना तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सी, और बोला बच्चों यहाँ पे सी माइट टू, तो यहाँ पे टू का यूज गलत हो जाएगा। माइट मॉडल वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट। एक और सवाल मैंने दिया बच्चे, यहाँ पे बताइएगा, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड नॉट फेल इन योर एग्जाम। इस सवाल को थोड़ा समझेंगे आप लोग और आसानी से आंसर करेंगे। कह रहे बच्चों मेहनत कर लो, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाओ। तो अभी मैंने बताया था बच्चों यहाँ पे LEST लिस्ट के साथ हम कभी भी शुड तो लगाते बच्चों, शुड के साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करते। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे एरर पूछा जाएगा तो बेटा यहाँ पे डी पार्ट में एरर करते हैं, ठीक है बेटा, डी पार्ट में एरर कर देंगे, फिर आपसे गलती नहीं होगी, याद रखना बेटा, डी पार्ट में एरर कर देंगे फिर आपसे गलती नहीं होगी। एक और सवाल हमारे पास आया बच्चे, यहाँ पे बताइएगा इस पार्ट में कहाँ पे एरर है। दर्शन नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क। लिस्ट का मतलब होता है बेटा कहीं ऐसा ना हो। देखो बेटा, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और लिस्ट करना बच्चे यहाँ पे देखो, कभी भी बेटा पूछा जाएगा लिस्ट क्या है, तो ध्यान देना बच्चे यहाँ पे लिस्ट के साथ हम हमेशा शुड लगाते हैं, ठीक है। और सुनो बच्चे यहाँ पे, तो ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, देखो एडजेक्टिव के रूप में, कंजंक्शन के रूप में। तो लिस्ट का बच्चों यूज हम करते हैं शुड के साथ, लेकिन इसके साथ बच्चों कभी भी नॉट का यूज हम लोग नहीं करते। इसका हिंदी मतलब होता है बच्चों कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, इसका मीनिंग होता है। ध्यान देना बच्चे यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, इस बात को याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। याद रखना बच्चे इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना। दर्शन नीड्स नॉट कम हियर, बताओ बच्चे कहाँ पे, तो इस पार्ट में बच्चे यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो इसमें नीड्स नहीं होगा, यस नहीं लगेगा, ठीक है। ए पार्ट में एरर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। क्या होगा बच्चों यहाँ पे ए पार्ट में। अब थोड़ा सा रूल लिख लेना बच्चे यहाँ पे, एक बार रूल लिख लोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, फिर गलती नहीं होगी आपको। सब्जेक्ट के बाद बेटा अगर कभी भी नीड लगाओ, डेर लगाओ, इसके बाद नॉट आ जाए, तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसके बाद टू नहीं लगाते। सी नीड नॉट टू कम, ये सेंटेंस गलत है, तो सही आंसर क्या होगा, सी नीड नॉट, सी नीड नॉट कम, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो बच्चों इसके साथ हम कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं, इस बात को याद रखना। ध्यान दीजिएगा बेटे यहाँ पे इसके साथ कभी भी टू का यूज हम लोग नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, कभी गलती नहीं होगी आपसे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, कभी भी बच्चों इसके साथ हम टू का यूज हम लोग नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक।
ठीक है, तो यहाँ से पेपर में कई बार सवाल पूछते हैं बच्चों, यहाँ पे तो गलतियाँ हो जाती है, बट आपको ध्यान देना बच्चों, यहाँ से गलती आपकी ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे बच्चों, बताइएगा, डीके सर नॉट टू वेस्ट हिज टाइम इन द गर्ल्स। तो डियर के बाद नॉट आया है, टू का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, एरर हो जाएगा बी में, क्योंकि यहाँ अब कोई पूछेगा ऐसा होता क्यों, तो लिखिएगा बच्चों यहाँ पे रूल लिखिएगा, रीजन लिख लो, क्या आखिर में ऐसा होता क्यों, तो लिख लो बच्चों, जब सब्जेक्ट के बाद कभी भी ना नीड लिखा और या बच्चे यहाँ पे डियर लिखा, सब्जेक्ट के बाद नीड या डियर लिखा बच्चों यहाँ पे, तो इसके साथ बच्चों हमेशा ध्यान देना यहाँ पे टू का यूज किया जाता है और प्लस वर्ब का फर्स्ट। क्यों किया जाता है बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो नीड और डियर है बेटा, ये हमारा काम कर रहा है, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, एज अ मेन वर्ब। और अगर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नीड आ जाए और बच्चे यहाँ पे डियर आ जाए, तो इसके बाद हमेशा नॉट लगाते हैं और इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इस केस में बच्चों इनके साथ हम कभी भी टू का यूज हम लोग नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे बेटा नॉट अगर आएगा तब ये काम करता है हेल्पिंग वर्ब का, तो अगर हेल्पिंग वर्ब में काम करेगा तो टू नहीं लगाना है इसमें, और ना ही इसमें जरूरत के अनुसार यस लगाना है। इसमें हम लोग यस लगा भी सकते हैं, टू तो है ही, नोट कर लीजिए पहले। रीजन याद रखना बच्चे, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है बेटा और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, रीजन लिख लीजिएगा, गलती नहीं होगी। मेन है कि आपको रीजन पता होना चाहिए, अगर रीजन नहीं पता तो गलती हमेशा होगी, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। रीजन मेन है, आपको रीजन इसका पता है कि नहीं है, नहीं पता है तो गलत होगी। एक सवाल मैं इसे दे रहा हूं, बना के दिखाइएगा। दे डिड नॉट नीड टू, अब देखो बच्चों यहाँ पे डिड नॉट दिया है, ये डिड नॉट क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब आ गया तब ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया तो टू चाहिए ही चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, आंसर हो जाएगा इसमें। ध्यान से समझना है अच्छे से। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चे यहाँ पे, कार्तिक समझ में आया बेटा, कार्तिक इस सवाल का आंसर बता बच्चों आप। आई शुड लाइक टू हेल्प द पुअर बट आई हैव नॉट एनी मनी टू हेल्प देम लोअर। बच्चों आई शुड नहीं होता है, आई वुड लाइक टू होता है, वुड। शुड लाइक नहीं होता बच्चों, वुड लाइक होता है, ए पार्ट में एरर करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ए वाले पार्ट में एरर कर देंगे, फिर दोबारा आपसे गलती नहीं होगी, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, यहाँ पे पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बेटा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बेसिक रूल हमें पता होना चाहिए। देखिए बच्चों यहाँ पे आई यूज टू टीच इन लखनऊ, मैं लखनऊ में पढ़ाया करता था, ये भाई पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है, ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। अब एक सवाल दिया बच्चों यहाँ पे, सी वाज यूज टू डैश क्रिकेट, तो ऑप्शन बच्चों 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी, डी में दिया बच्चों यहाँ पे प्लेइंग। अब आपको बताना बच्चों यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा, टेल मी।
किस पार्ट में बच्चे बताइएगा। तो आई सी वाज यूज टू, वाज दिया बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है तो यू प्लेइंग हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा बेटा, प्लेइंग। यानी मेन वर्ब में बच्चे हमेशा क्या लगा देंगे बेटा, आईएनजी लगा देंगे, फिर आपसे गलती नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना है। हाँ, निगेटिव सेंटेंस में नॉट प्लस टू, नहीं नहीं, निगेटिव से मतलब नहीं है। जब देखो, इधर देखो बेटा, ध्यान से समझे ही नहीं आप, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे मेरी बात को समझो। नीड के बाद अगर नॉट लगा होगा ना, देयर के बाद तुरंत बाद अगर नॉट लगा होगा, तब तुम लोग ना टू का यूज नहीं करोगे। जैसे बेटा ये सब्जेक्ट दिया है, समझो मेरी बात, सब्जेक्ट दिया है बेटा, और सब्जेक्ट के बाद अगर मेरे प्यारे बच्चे अगर नीड आ गया ना, और या बेटा डेयर, समझो मेरी बात, और इसके तुरंत बाद अगर नॉट आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब यहां पे टू का यूज नहीं करेंगे, ये समझो बात, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। दिस इज द रीजन। अभी बताइए, रीजन समझ में आ गया? बताइए, पहले बताइए, रीजन समझ में आया कि नहीं आया? तो ये याद रखना बेटा, और वही चीज अभी देखो, लेकिन एक चीज ध्यान देना बेटा, एक चीज आप ध्यान देना, अगर ये चीज दिया रहता ना कार्तिक ऐसे, जैसे सी दे दिया, समझो, सी नीड नॉट टू स्टडी, अब ये दिया, तो देखो सब्जेक्ट आ गया, बोलो हाँ, नीड के बाद ये नीड लिखा है, नॉट आ गया, टू का यूज नहीं। ध्यान रखना होगा इस बात को, और फिर आपसे आपसे गलतियां नहीं होंगी, फिर आपको आगे बढ़ना है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे ले चलते हैं अगले सवाल पे। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया सीएचएसएल के। बताइएगा। सब्जेक्ट प्लस इज बेटा, आर, एम, वाज, अब्लिक वर्ब, ये बेटा अगर कभी आता है बेटा, और फिर यूज टू आता है बेटा, तो हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, लुकिंग फॉरवर्ड टू करके दिया रहता है। तो यहाँ पे दिया रहा बच्चों, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिया रहेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहे हैं। या बच्चों एडिक्टेड टू दिया रहे, या हैबिचुएटेड टू दिया रहे, या बेटा अकस्टम टू दिया रहे, या विद अ व्यू टू दिया रहे, तो ध्यान रखना बेटा, हमेशा मेन वर्ब में आपको आईएनजी लगा देना है। फिर आपको दिमाग में रखना बच्चे, यहाँ पे हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना बेटा। तो अब ये जो सवाल बना है आपके सामने, तो पहला सवाल दिया है, डीके सर वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज मदर। देखिए सर अपने मम्मी का इंतजार कर रहे हैं वेलकम करने के लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे माया क्या होगा बेटा, आंसर बताओ। तो वेलकमिंग हो जाएगा बेटा, वेलकमिंग, वेरी गुड जॉब, हमारे साथ जुड़े हैं जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं। सेकंड की बात करें बच्चे, दे वर यूज टू टीबी। अब बताओ बच्चों, सीएचएसएल 2021 में पूछा गया था, वो टीबी क्या करते थे, वॉच, वॉच्ड, वाचिंग, वाचेस, बताओ बच्चों क्या लगेगा। सेकंड वाले सवाल का आंसर बताओ बच्चों क्या लगेगा। अच्छा, लाइट ज्यादा आ रहा है, ओके। अब सही है बेटा, देखो जरा, अब सही है। अभी देखो बेटा, सही है।
चलो, तो बच्चों लिखा है यहाँ पे दे वर यूज टू। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे वाचिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो अगर वाच और वर आता है बच्चों यहाँ पे, इनके पहले इजारा में आता है, फिर ये सारे वर्ड्स आते हैं, इन सबका मतलब होता है लग जाना, आदत लग जाना बेटा। तो हमेशा बच्चों मेन वर्ब में आपको क्या लगा देना बेटा, आईएनजी लगा देना। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, आप लोगों को बात समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आ रही, यस नो। चलते हैं आगे बच्चों। एक बात याद रखना है, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके अगर दो सब्जेक्ट हमारे पास, देखो बेटा यहाँ पे एक बात याद रखना, मान लो कोई सब्जेक्ट है बेटा और कोई सब्जेक्ट दूसरा है, और ये दोनों के दोनों एंड से जुड़े हैं बेटा, तो हमेशा वर्ब होता है प्लूरल और हमेशा देयर लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे रवि एंड राहुल हैव डन देयर वर्क, बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दोनों जुड़े हुए हैं एंड से, एंड से जुड़े हुए, ये बात आपको ध्यान देना है। मनीषा एंड दीपा वर डूइंग देयर ड्यूटी, ये भी सही है। मोहित एंड रोहित लाइक होगा, लाइक्स नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब होता है और ये प्लूरल वर्ब होता है। किसी वर्ब में यस लगाने से वो सिंगुलर वर्ब बनता है, कुछ ना लगाने को होता है। पहले बता बच्चों, यहाँ पे इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? एक बार थम्स अप करके बता दो, यस नो, एक बार क्लियर हो जाए बच्चे। आप एक बार जल्दी बताइएगा बेटा, यहाँ पे इज इट क्लियर? प्यारे बच्चों एक बार बताइएगा जल्दी से हमें कि क्या आप लोग बेटा बात इतनी समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर। जिन भी मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, एक बार थम्स अप लगा के शेयर भी कर दीजिए। बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है बेटा, यहाँ पे कुछ अपवाद है बेटा पेयर नाउन में। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट लंच, ये ध्यान देना बच्चे। तो यहाँ पे अगर खाने पीने के रूप में करेंगे बच्चे, यहाँ पे तो ये सिंगुलर वर्ब लगेगा, है ना, और इस बच्चे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। और इसी को अगर बेचने के रूप में करेंगे तो हमारा वर्ब हो जाता है प्लूरल। और यही सवाल अगर ऐसे दिया होता है बेटा, यहाँ पे ऐसे दिया होता है कि राइस एंड करी हैव बीन सोल्ड, तो बच्चों ये देखो अगर यहाँ पे राइस एंड करी बेचने के रूप में हो रहा है तो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम लो है। अच्छा, अभी देखो आवाज आ रही है? हमारे साथ जुड़ चुकी दीपांशी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है दीपांशी। देखो आवाज क्लियर आ रही है बेटा? राइस एंड करी हैव बीन सोल्ड, एक बार चेक करना आवाज आ रही है क्या? एक बार चेक कर लो बच्चों, आवाज आ रही है? इस क्वेश्चन को चेक करना। चलिए, चलो मैं क्लियर है ना? चलो बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ दीपांशी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से जिन लोग भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे सभी लोग बच्चों आवाज एक बार चेक कर लीजिए बच्चों, क्लियर आ रही है? एक्चुअली में दिल्ली में बेटा अगल बगल में ना बहुत मोटर चलते रहते हैं, इस वजह से दिक्कत होता है। तो मैं अभी मुखर्जी नगर दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कितने लोग आप लोगों में से दिल्ली से हैं, हाथ उठाएं। कितने बच्चे दिल्ली से हैं आप लोगों में से, जो दिल्ली हरियाणा से हैं? चल, देख रहे हैं मोटर चलते रहते बेटा ना, तो थोड़ा सा आवाज आता रहता है। तो ये पेयर नाउन है बच्चे, यहाँ पे एक्सेप्शन है। आमतौर पे बेटा यहाँ पे समझना बच्चे, यहाँ पे अच्छा रास्ता कार्तिक, ओके। चलो भैया, सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है यार। अच्छा बच्चों, एक रूल होता है देखना, एक रूल समझना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा एक रूल होता है बच्चों, समझना, इसमें बड़ा कमाल का बात होता है। ये कहता है बेटा, जब दो सब्जेक्ट हमारे आर आर जब दो सब्जेक्ट बच्चों हमारे एज वेल एज से जुड़े हों, अलॉन्ग विद से जुड़े हों, है ना बेटा, यहाँ पे या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे टुगेदर विद से जुड़े हों, या बिसाइड से जुड़े हों, या इन एडिशन टू, या हेडेड बाय, या बच्चे यहाँ पे जुड़ा हो लीड बाय, है ना बेटा यहाँ पे, या कंट्रोल्ड बाय, या लाइक अनलाइक से जुड़ा हो, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ये हमारा रूल कहता है बेटा, ध्यान। तो बच्चे यहाँ पे लिखा है मोहित
बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो बिसाइड्स लगा हुआ बच्चे यहाँ पे, तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं बेटा। तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, हैज, ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी और अच्छे समझ में आ रही। बोलिए इतनी बातें क्लियर है बच्चे यहाँ पे। मोहित बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स हैज डन विच वर्क, नो एरर बच्चे यहाँ पे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट वन और बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें सब्जेक्ट टू के बारे में बात करें, और ये अगर किसी दूसरे कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं तो वर्ब हमेशा बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग यूज होता है। ये हमारा अगर ट्रिक देखा जाए बच्चों यहाँ पे तो ट्रिक है, ठीक है बेटे। यहाँ ये बच्चों ट्रिक है। अब आप लोग बताओ बच्चों, पूजा विद हर फ्रेंड्स नॉट कम येट, अब इस पार्ट में कहाँ पर होगा, तो चेक करोगे बेटा यहाँ पे पहले सब आप लोग बताओ जरा इस सवाल का आंसर क्या होगा। पहले हैज होगा, हैव होगा, आर होगा, वर होगा, बताओ बच्चों क्या होगा। अच्छा पूजा हैज हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि देखो सब्जेक्ट वन पूजा है और यहाँ पे किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा है, सब्जेक्ट टू उनकी सहेलियां हैं, तो सब्जेक्ट वन से पूजा से मतलब रखना, तो पूजा के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे। एक और सवाल बताओ बच्चे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर देना इसी बात पे, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर जाया करना बेटा, और अभी यहां से पता चल जाएगा कि आप लोगों की जो सवाल जो आंसर आपने किया बेटा वो कितने सही कितने गलत है। पहले सवाल का आंसर दीजिएगा जरा, 100% कंफर्मेशन के लिए पहला सवाल का जवाब दीजिएगा, और बताइए बच्चे यहाँ पे किस पार्ट में यस, किस पार्ट में एरर है, ये बार हमें बता। पहले क्या लग रहा है बताओ, माया, दीपांशी, बताओ बच्चे यहाँ पे कहाँ पे एरर लग रहा है। साक्षी बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा ये बता बेटा, मनीषा अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स, हैव नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, हैज आएगा। यानी कहीं ना कहीं बी पार्ट में एरर करोगे ना बेटा यहाँ पे, क्योंकि मनीषा सब्जेक्ट वन है, उनकी सहेलियां सब्जेक्ट टू है, और ये अलॉन्ग विद से जुड़ा है, तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगे, यही क्या है, बिल्कुल सही जवाब। चलो बच्चे एक और सवाल करते हैं बच्चे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना बेटा यहाँ पे। सी एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज नॉट डन देयर वर्क, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना जरा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए तो जाने। एक बार सभी लोग बच्चों यहाँ पे सेशन को लाइक भी कर देना बेटा, जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं ना बच्चों, तो एक बार प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। एक बार इस सेशन को बेटा यहाँ पे लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि क्लासेस में जो भी चीजें हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो, नीट एंड क्लियर हो बच्चों, आप लोगों से गलती ना हो, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर। तो बच्चों यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा, सी की अकॉर्डिंग नो एरर है इसमें। पांचवा बताओ, रोहित लाइक आई एम डूइंग हिज वर्क। रोहित सब्जेक्ट वन है, और यहाँ पे लाइक कोई बच्चों प्रीपोजिशन काम कर रहा है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट टू है बेटा, तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे बेटा यहाँ पे, तो रोहित एम नहीं होगा बेटा यहाँ पे, रोहित इज हो जाएगा यहाँ पे, यानी बी पार्ट में एरर करेंगे बेटा। ये ए वाला पार्ट है, ये बी, और ये सी और नो एरर का ऑप्शन दिया, तो आंसर हमारे पास बच्चे यहाँ पे बी पार्ट है, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ से आपसे गलती नहीं होनी चाहिए बच्चे, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू।
आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बच्चे, इफ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई इन द स्काई नोवेयर। बहुत प्यारा सवाल है, पांचवें का आंसर बताना बेटा। फोर्थ वाले में कुछ नहीं है साक्षी, फोर्थ वाले में देखो बेटा, देखो इधर बेटा, एक बात बताओ, सब्जेक्ट अगर आप चेक करोगे बेटा ना, देखो सब्जेक्ट हमारा सी जो है बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, और उनकी जो सहेलियां हैं बेटा फ्रेंड्स, ये हमारा सब्जेक्ट 2 है, और दोनों किससे जुड़े हैं बेटा, बोलो एज वेल एज से। तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे तो हैज ही तो लगेगा ना। चलो अब पांचवें का आंसर बताइए। चलो पांचवें का आंसर बताओ। इफ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई इन द स्काई, नो एरर। तो बच्चों यहाँ पे अगर वो चिड़िया होती तो आकाश में उड़ती, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सी वर अ बर्ड, आंसर नो एरर हो जाएगा। काफी बच्चों ने सही भी किया यहाँ पे। अनुप्रिया, अनुप्रिया देखो आइए सही कर दी, बहुत बढ़िया अनुप्रिया, बहुत शानदार आंसर दिया आपने, वेल वेल डन बेटा, शाबाश। कहां से हो अनुप्रिया आप, बहुत शानदार आंसर दिया। लिखना बेटा यहाँ पे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस इसको बोलते बेटा यहाँ पे काल्पनिक वाक्य। तो बच्चों काल्पनिक वाक्य के बारे में बात करेंगे बेटा ना। इफ प्लस सब्जेक्ट 1 और प्लस हमेशा वर लगाते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो बेटा या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इनके साथ हमेशा वर लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट 1 कॉमा सब्जेक्ट 2 के साथ मॉडल वर्ब हम लोग वुड लगाते हैं, और वुड के साथ हमेशा बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट 2। ध्यान देना बेटा, इस बात को ध्यान रखना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ पे कैसा भी सब्जेक्ट हो हमेशा इसके साथ हम लोग वर्ब लगाते हैं। इसी को बच्चों जब हम इन्वर्जन रूल में लिखते हैं बेटा, तो इफ हट जाता है बेटा, तो वर्ब पहले आ जाता है बेटा। वर्ब प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 1 कॉमा सब्जेक्ट 2 प्लस मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 2 का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है। बच्चों हम लोग कुछ रूट वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, रूट वर्ड्स हम आपको बता दें बेटा। यहाँ पे कुछ रूट वर्ड्स हैं, जैसे जो रूट वर्ड बेनी से संबंधित होते बेटा, इसका मतलब होता है बच्चों अच्छा होगा। जैसे गुड मतलब बेनी रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अच्छा होगा। जैसे बच्चों अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो मैंने 6 वोकैब भी बनाए हैं रूट वर्ड से, तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों 6 रूट वर्ड्स जो हमारे पास हैं, इस रूट वर्ड से कौन कौन से। पहले दिया बच्चों बेनिफैक्टर, मतलब होता है शुभ चिंतक, यानी अ पर्सन हु गिव्स मनी टू अ कॉज, शुभ चिंतक होते हैं बेटे, आप ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे।
बार नोट कर लेना बच्चे, यहाँ पे बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। तो लाभकारी होता है बच्चे, यहाँ पे नोट कर लेना। एसी का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे, एसी मतलब होता है बच्चे यहाँ पे निगेटिव नहीं होता, खराब होता है। एसी रूट वर्ड होता है बच्चों, इसका मतलब होता है खराब, ये रूट वर्ड है, बेकार होता है। एक्रेट का मतलब खराब, एक्यूट का मतलब नुकीला, सर्बिक का मतलब खट्टा होना, एसिडिक मतलब समथिंग दैट इज रॉन्ग, एक्रीमनी मतलब बेशुरा। डोल सफर पेन, इंडोलेंस आलसी होता है बच्चे यहाँ पे, दुखद होता है, डोलफुल, ये रूट वर्ड है बच्चे, आपको याद रखना बेटा, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमोर का मतलब होता है बच्चों लव। बच्चों अमोर का मतलब होता है बेटा लव। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अगर आपको किसी से प्यार हो जाए तो मोर की तरह डांस करते हैं। आपकी अम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, जैसे अम्मी आपकी बहुत प्यार करती हैं आपसे, जैसे अम्मी एबल, आपकी अम्मी जो है आपसे प्यार करती हैं, फ्रेंडली, लवेबल। अम्मी केबल, अम्मी केबल का मतलब मित्रता होता है। अमिटी आपकी मम्मी है, फ्रेंड। अमोरस प्यार का रस, रोमांटिक लव। इनमर्ड प्यार में दिक्कत, प्यार में दुख, प्यार में बाधा, ये सारी चीजें। ठीक है, सब लोग नोट कर लेना बच्चे, ये रूट वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। एक रूट वर्ड्स होता है माल, जैसे आप लोग किसी कहते हैं ना कि बहुत अच्छी माल है, क्या माल है, तो बच्चों माल का मतलब आपको खुश नहीं होना है, माल का मतलब होता है बेकार, एविल, बुराई, खराब। तो याद रखना बच्चे यहाँ पे, तो माल सब जहाँ पे भी लग जाएगा ना, इन सबका एक ही मीनिंग होगा, बुरा बोलने वाला, खराब, बेकार, ये सब याद रखना। ट्रिक है बच्चों, कभी गलत नहीं होगा। समझ रहे हो बेटा यहाँ पे? आपने हमने एक मूवी देखा था, कौन है प्यार है, उसमें ऋतिक रोशन होती है, अमीषा पटेल होती है। तो ऋतिक रोशन के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं अमीषा पटेल को रेस्टोरेंट में देख के, अभी देखो क्या माल है। तो अमीषा पटेल पूछती है ऋतिक रोशन से, माल क्या होता है? तो ऋतिक रोशन कहता है, माल एक अच्छे इंसान को कहते हैं। तो वो कहती है कि तुम भी एक अच्छे माल हो। तो याद रखना बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे बेकार खुद को कहते हैं। तो ये सारे रूट वर्ड का मतलब खराब, बेकार, अभिशाप, ऐसे। बच्चों सी कुड नॉट एबल टू स्पीक द ट्रूथ, नो एरर, बताओ बच्चे इसमें कहाँ पे है? इसमें बताना बच्चे यहाँ पे कहाँ पे है? जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय डीके सर अनअकैडमी का, उस पर जुड़ जाएंगे आप, ठीक है? जो बच्चे जिनको पीडीएफ चाहिए बच्चे यहाँ पे, वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, इंग्लिश बाय डीके सर। नोट कर लीजिए बच्चे यहाँ पे, ये टेलीग्राम है, आप यहाँ से जुड़ जाइए, इंग्लिश बाय डीके सर नाम से जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाए। कितने बच्चों को पीडीएफ चाहिए? जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो जुड़ जाएंगे, ये चैनल टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय डीके सर, ठीक है? तो पीडीएफ आपको मिल जाए। चलो, सी कुड नॉट एबल टू स्पीक द ट्रूथ, नो एरर। इस पार्ट में बच्चों, बी पार्ट में रहे बेटा यहाँ पे, है ना? कुड नॉट के बाद एबल टू का यूज नहीं करते, टू भी नहीं लगेगा। इसमें बच्चों दो गलतियां हैं, ध्यान देना। एक तो एबल नहीं लगेगा, फिर टू भी नहीं लगेगा। बच्चों याद रखना, यहाँ पे कैन कुड के साथ कभी भी एबल टू का यूज नहीं किया जाता है। कांट कुडंट के साथ बच्चों कभी भी अनेबल टू का यूज नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ये नोट कर लेना बच्चों, यहाँ पे रूल, बहुत प्यारा रूल बता रहे हैं आप लोगों को। समझ में आ रहा होगा? एक बार बताइए जल्दी से, कितने लोगों को बच्चों समझ में आ रहा रूल? बोलिए समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को कहीं से भी? इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम एनीवेयर प्लीज आस्क, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत होती है एक बार पूछ लीजिए।
कुछ वोकैब ऐसे होते बेटा जो हमेशा कंफ्यूजिंग में डालते बच्चों, कंफ्यूजन में कर देते, उनको हम लोग ढेर नहीं डाले बच्चों कंफ्यूजिंग वर्ड। बच्चों देखो, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है बेटा, एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है बेटा, और एक वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। 3 वर्ब होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, सेकेंड फॉर्म होता है लाइड, और थर्ड फॉर्म होता है बच्चों लाइट। लाई का मतलब होता है लेटना, सेकेंड फॉर्म होता है ले, थर्ड फॉर्म होता है ले। लाई का मतलब लेटाना, लाइड, लेट और लेट। ही द अर्थ, अब वो पृथ्वी पे सोया। अब बता बच्चों यहाँ पे चारों में से क्या लगा, इसमें से बताओ बच्चों तीनों में से क्या लगा सही। एक बताओ बच्चों, पढ़ा दिया मैंने ऊपर, मीनिंग भी समझा दी और हमने ये भी बता दिया कुछ ऐसे वर्ड पावर होते हैं जो हमेशा कंफ्यूजन में डाल देते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई इसको हम पढ़े कैसे, इसको याद कैसे करें, ये समस्या हमेशा बच्चों को आती है। तो बच्चों यहाँ पे लगा देंगे ले, द हर बैग इन द बैग। अब बैग को वस्तु को अगर लेटा रहे तो बच्चों यहाँ पे लेड लगा देंगे, और अगर आप अपने फ्रेंड से झूठ बोल रहे हो तो लाइट लगा देंगे। देखो बियर का मतलब पैदा होना, बियर बोर बोर, बियर मतलब सहना भी होता है, बोर बोर, इसमें ई लगा, इसमें ई नहीं लगा है। तो बियर के तीनों फॉर्म को आपको याद रखना बच्चों यहाँ पे। फॉल, फेल, फॉलेन, गिराना होता है बच्चे यहाँ पे। फेल, फेल्ड, फेल्ड, याद रखना बच्चे यहाँ पे। और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, और हैंग, हंग, हंग, और फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड, फाउंडेड। एक होता फाइंड मतलब पाना, एक होता स्थापित करना। दोनों की स्पेलिंग में अंतर है, ध्यान रखना। ध्यान रखना बच्चों, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। फ्लाई मतलब उड़ना होता है, फ्लाई, फ्ली, फ्लॉन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, सिंक, सैंक, संक, ड्रॉन, 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 सीक, शॉट, शॉट। तो बच्चों यहाँ पे रवि वाज बोर्न टू द पुअर फैमिली, बता बच्चों यहाँ पे इसमें कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता बच्चों क्या लगेगा। रवि वाज बोर्न टू द पुअर फैमिली, बता बच्चों यहाँ पे कहाँ पे है। तो बच्चों जन्म लेने की जो बात होती है बच्चों यहाँ पे, वो स्पेलिंग होता है BORN। बच्चों यहाँ पे बॉर्न की स्पेलिंग गलत है, बॉर्न होता है B इज द करेक्ट। He lied on the grass for 4, enjoying the cool breeze. लाइट की स्पेलिंग गलत है बच्चों यहाँ पे, ले हो जाएगा, अभी मैंने पढ़ाया, ले मतलब तो लेटना। बच्चों we would like to help you if you intend to execute such lofty plans for the welfare of the society Noera। पता बच्चों यहाँ पे इस पार्ट में कहाँ पे है ये बच्चे करना।
We would also like to help you if you intend to execute such lofty plans for the welfare of the society. कहाँ पे बताइए। इस पार्ट में बच्चों कोई एरर नहीं क्योंकि वुड के साथ हमेशा लाइक लगता है। वी सो दैट वी डैश लिव लॉन्ग, हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। बता बच्चों इसमें कहाँ पे हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें, इस पार्ट में कहाँ पे एरर बताइए जरा। समझो बच्चे यहाँ पे अगर सब्जेक्ट दिया बेटा ना बच्चों, सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट नाम है और बेटा यहाँ पे अगर सो के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट नाम है बच्चों, यहाँ पे समझना। और एक बात और ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एक बात और ध्यान देना बच्चे में, ये ध्यान देना अगर यहाँ पे बेटा सो के साथ दैट दिया बेटा, सो के साथ क्या लेगा बेटा, मतलब दैट दिया, तो बच्चों हमेशा आपको याद रखना बेटा यहाँ पे मे का यूज करना, ठीक है। और बच्चे मेरे अगर यहाँ पे सब्जेक्ट दिया बेटा, सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट नाम है और प्लस सो के साथ अगर दैट दिया, अगर सेकेंड फॉर्म है तो हमेशा आपको यहाँ पे बेटा माइट लगाना है। ये बात ध्यान देना बेटा, ये आपको दिमाग में रखना बच्चों, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ये बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो के साथ बच्चों अगर यहाँ पे दैट लगाना है तो आपसे कभी कंफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी बच्चों से कोई भी दिक्कत आपके पास नहीं होनी चाहिए और आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स में पढ़ा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। बस एक बार हमें कमेंट करिए बच्चे यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ रही पूरा है। दीपांशी बोलो, क्लियर है बेटा यहाँ पे? बना लोगे बेटा यहाँ क्वेश्चंस, बोलो। मुझे लग रहा बच्चे अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, समझ में आ रहा बेटा? बेटा ओइंग टू द हैवी रेन सी द शीप ड्रोन, बच्चों अभी मैंने एक चीज बताया आप लोगों को, एक बात याद रखना बेटा, सिंक का मतलब होता है बेटा डूबना, कोई निर्जीव वस्तु जैसे कोई डूबती है तो उसको हम लोग सिंक बोलते हैं, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बेटा। सिंक का मतलब होता है बेटा डूबना, कोई चीज अगर कोई पानी में नाव डूबती है तो उसको सिंक बोलते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म होता है बेटा यहाँ पे सैंक, है ना, और थर्ड फॉर्म होता है बच्चे यहाँ पे संक। तो बेटा यहाँ पे सिंक मतलब डूबना होता है, सैंक सेकेंड फॉर्म होता है, संक थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ड्रोन शब्द का यूज, ड्रोन का मतलब होता है डुबाना, अगर आपको कोई पकड़ कर डुबा दिया तो वहां पे ड्रोन लगाते हैं, यहाँ पे सैंक हो जाएगा, SAN के सैंक। एक और सवाल बच्चों आप लोगों के बीच में, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, आइदर रवि और रवीज फ्रेंड्स, या तो रवि या तो रवि के दोस्त आर हैप्पी, दोनों खुश हैं, बताइएगा। देखो बच्चों आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जब रवि लिखा है सब्जेक्ट 1 है और यहाँ पे रवि के जो फ्रेंड सब्जेक्ट 2 है, आंसर हमारा नो एरर हो जाएगा। रूल में आपको समझा दो बच्चे, यहाँ पे इस रूल को देखोगे अभी याद हो जाएगा आप लोगों को। रूल हमारा क्या कहता है बेटा, कि जब दो सब्जेक्ट आइदर के साथ आर लगाओ हो बेटा, है ना, और नाइदर के साथ नॉट लगाओ, और मेरे प्यारे बच्चों नॉट ओनली के साथ अगर बट आल्सो लगाओ, तो हमेशा याद रखना वर्ब जो होता है बेटा सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो हम चेक करेंगे नाइ, देखिए इस सवाल में जैसे नाइदर मोहित, ये सब्जेक्ट 1 हो गया, नॉर हिज फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, तो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पे हैज नहीं होगा बेटा, हैव हो जाएगा। भाई होप की बात समझ में आ रही होगी बच्चे यहाँ पे?
तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉट ओनली बट आल्सो जुड़ते हो तो हमेशा सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। याद रखना बच्चों, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे एक सवाल और है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां देखना बेटा, नॉट ओनली अमित ये सब्जेक्ट 1 है, बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे ये सब्जेक्ट 2 हो गया, तो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग हम लोग हैव लगाएंगे, आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों समझ में आ गया बेटा। एक और सवाल देखेंगे बेटा, यहाँ पे एक और सवाल बता, नाइदर राहुल सब्जेक्ट 1 नॉट हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट 2, तो फ्रेंड में यस लगाया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। आंसर हमारा इसमें नो है। ठीक है बेटा, तो इतना मैंने पढ़ाया, लेकिन अब आप लोगों के लिए बच्चों जाते जाते एक होमवर्क दे रहे हैं, 2 होमवर्क दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना। 10वें का आंसर 11 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी कल क्लास डिस्कस करेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आज का क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्यारे बच्चे, यहाँ पे थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी प्लस पर एडमिशन लेने के लिए बच्चों मेरा रेफरल कोड यूज करिएगा, लीव टी वाई लाइव, ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा फायदा मिल सके। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। और सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए। एक बार बच्चों लाइक कर देना, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बताइएगा क्लास कैसा लगा, सुपर या सुपर से। जय हिंद जय भारत।